मॉर्निंग दोस्तों। बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट इंटीग्रल कैलकुलस का आज 14वां लेक्चर लेकर आए हैं। अब तक हमने लेक्चर 13 अपलोड किए हैं वेक्टर कैलकुलस के। आज हम 14वां लेक्चर आपके लिए लेकर आए हैं और इसमें ये जो हमारा चैप्टर है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा मैं ये बताना चाहता हूँ, यहाँ तो हमारे 5 चैप्टर गिवन है न्यू। वैसे अब से पहले यही जो हमारे 5 चैप्टर है 3 चैप्टर होते थे, अब इन्हीं चैप्टर का 5 चैप्टर बना दिया गया है। जैसे नंबर 1 डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर, दूसरा कर्ल, डाइवर्जेंट हो गया और ग्रेडियंट, तीसरा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर, फोर्थ हमारा लाइन इंटीग्रेशन और फिफ्थ हमारा ग्रीन गॉस और स्टोक थ्योरम पर बेस क्वेश्चन। ग्रीन गॉस और स्टोक थ्योरम प्रूफ के लिए अब नहीं आती, सिर्फ क्या होता है इनका स्टेटमेंट और इन पर बेस क्वेश्चन होते हैं। अब ये न्यू जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है उसमें 3 चैप्टर, पहले 3 चैप्टर थे। 3 कौन कौन से? ये 1 और 3 एक हो जाता था, 1 और 3 का एक, इसका एक, 1 1 2 और इसका एक चैप्टर होता था। 3 चैप्टर होते थे अब से पहले। कुछ बुकों में कुछ राइटरों ने ये 3 ही चैप्टर दे रखे हैं। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर के तुरंत बाद इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर कराएंगे। 2-3 लेक्चर इसके आएंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर कर्ल डाइवर्जेंस वाला चैप्टर करेंगे, फिर लाइन इंटीग्रेशन, फिर ग्रीन। कभी सोचो कि ये चैप्टर क्यों छोड़ दिया? छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर एक चैप्टर ही होते हैं। कुछ राइटर की बुक में ये एक ही चैप्टर है। तो पहले इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर खत्म कर देंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर के तुरंत बाद, और फिर ये चैप्टर, फिर ये, तो कोई भी चैप्टर छोड़ा नहीं जाएगा। अब देखिएगा, आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है ये। इसमें 2 क्वेश्चन रह रही है, इन्हें आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 इजी क्वेश्चन है दोनों के दोनों, देखिएगा। देखिएगा, हम लेकर चलते हैं d/dt वेक्टर a डॉट वेक्टर db/dt माइनस वेक्टर dA/dt डॉट वेक्टर b। देखिएगा, हम कर सकते हैं d/dt वेक्टर a डॉट वेक्टर db/dt माइनस वेक्टर d/dt वेक्टर dA/dt डॉट वेक्टर b। ये हमें रीजन भी लिखना होगा, आखिरकार ऐसा हमने क्यों किया। देखिएगा, d/dt वेक्टर a प्लस हो चाहे माइनस हो, हम ये कर सकते हैं, इनका सेपरेट डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं। ये एक हमारी वेक्टर डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी है। d/dt वेक्टर a प्लस माइनस वेक्टर b, इनका सेपरेटली हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। यहां मैंने यही काम किया है। अब देखिएगा, इक्वल टू d/dt वेक्टर a डॉट वेक्टर b का हमने फॉर्मूला बताया था, वही फॉर्मूला मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। साइड में लिख भी दूंगा कौन सा फॉर्मूला, देख लीजिएगा। d/dt वेक्टर a डॉट वेक्टर b, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस अब की बार फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड एज इट इज।
ये मुझे करना है। अब देखिएगा, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, वेक्टर डी बी डी टू डी बी डी टी स्क्वायर प्लस, अब की बार फर्स्ट का डिफरेंशिएशन वेक्टर डी ए ओवर डी टी एंड सेकंड एज इट इज, बीच में साइन माइनस का साइन लगाते हैं। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन वेक्टर डी बी ओवर डी टी प्लस, अब की बार फर्स्ट का डिफरेंशिएशन वेक्टर डी स्क्वायर ए डी टी स्क्वायर डॉट वेक्टर बी एज इट इज। अब देखिएगा, इस माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, वेक्टर ए डॉट डी टू वेक्टर बी डी टी स्क्वायर प्लस डी ए ओवर डी टी वेक्टर डी बी ओवर डी टी माइनस वेक्टर डी ए ओवर डी टी डॉट वेक्टर डी बी ओवर डी टी माइनस वेक्टर डी स्क्वायर ए डी टी स्क्वायर डॉट वेक्टर बी। तो दोस्तों ये हमारा प्लस और माइनस कैंसिल हो गए, ये टर्म माइनस की और ये टर्म प्लस की, तो सिर्फ हमारा क्या बच गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी स्क्वायर बी डी टी स्क्वायर वेक्टर डी स्क्वायर ए डी टी स्क्वायर डॉट वेक्टर बी। तो देखिएगा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिएगा। देखिएगा, आप देख रहे होंगे यहाँ डॉट, यहाँ क्रॉस, यहाँ डॉट, यहाँ क्रॉस, तो मैं इसी क्वेश्चन में करूँगा, सिर्फ आप इसे अच्छी तरह से पहले देख लीजिएगा। देखिएगा, ये जो था हमारा ये फर्स्ट पार्ट था, आप इसे अच्छी तरह से देखें। अब सेकंड करते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, अब मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। देखिएगा, 9 के सेकंड पार्ट में डॉट के प्लेस पर मैं क्रॉस लगाता हूँ, जहाँ भी डॉट है वहाँ क्रॉस लगाता हूँ। देखिएगा, डॉट का तो ये फॉर्मूला था, तो क्रॉस के लिए भी लिख देता हूँ, डॉट को हटाओ क्रॉस को लगाओ। जहाँ भी डॉट है वहाँ मैं क्रॉस लगाता हूँ। आपको तो अलग ही करना होगा ये क्वेश्चन। आप फेयर कॉपी पर कट मत करना जैसे मैंने किया है। आप प्लीज़ 9 का सेकंड पार्ट सेपरेटली करिएगा। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। 9 क्वेश्चन, सिर्फ यहाँ डॉट था और यहाँ क्रॉस था, और मैंने यहाँ पहले डॉट का फॉर्मूला लिखा हुआ था, फिर क्रॉस का फॉर्मूला मैंने लिख दिया। तो ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर। डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। देखिएगा दोस्तों, एक चीज़ और मैं क्लियर करता हूँ। पहले यहाँ देखिएगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। जो इससे पहले मैंने क्वेश्चन किया वो क्वेश्चन नंबर 10 था, मैंने शायद 9 लिख दिया था, वो 10 क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर 11 है। दोस्तों बहुत स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं
व्हाट्सएप पे भी और कमेंट्स में भी कि सर कोर्स जल्दी कर दीजिएगा। देखिएगा, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो हमारे एग्ज़ाम होंगे ये जनवरी के फर्स्ट वीक में होंगे। जनवरी के फर्स्ट वीक में तो हमारे ये 90% होंगे और 10% की संभावना दिसंबर लास्ट वीक में होती है, कुछ यूनिवर्सिटी करा देती है। ये पॉसिबिलिटी हमारी ओनली 10% है। देखिएगा, आपने बहुत बिलीव किया है, जैसे ही हमने पेड कोर्स भी लॉन्च किया, बहुत स्टूडेंट हमसे पेड कोर्स में भी जुड़ गए। और देखिएगा, हमारा पर्पज़ आपको किसी भी तरह से ज़्यादा पैसा लेना नहीं था। 100 रुपीज़ में हमारा पेड कोर्स है, जो फर्स्ट सेमिस्टर में होगा। फर्स्ट सेमिस्टर में हमारी 2 बुक है, वे टोटल कराई जाएंगी। और इसमें भी हमने ये शर्त रखी है कि 70% कोर्स यूट्यूब पर कराएंगे फ्री, इसका कोई पैसा नहीं होगा। सिर्फ 30% जो हम अदर सोर्सेज से स्टूडेंट को प्रोवाइड करा रही है उसके लिए ओनली 100 रुपये रखा है। ये ज़्यादा पैसा नहीं है, सिर्फ इसलिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाओ, हमारी भी थोड़ी अर्निंग हो जाएगी, हम भी अपने एक्स्ट्रा वर्क छोड़कर सिर्फ आपके लिए ही वर्क करेंगे। और सपोर्ट भी आपकी बहुत अच्छी मिल रही है, 70% पर भी और 30% पर भी बहुत अच्छा आपका रेस्पॉन्स आ रहा है। तो अब स्टूडेंट जुड़ते जा रहे हैं डेली, आप बिल्कुल किसी भी तरह से टेंशन ना लीजिएगा। देखिएगा, कोर्स कंप्लीट कराने का काम मेरा है, आपका सिर्फ वर्क उसे नोट करना और अपनी प्रैक्टिस करना है। देखिएगा, आज अगर आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करोगे, अपने नोट्स बनाओगे, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करोगे, तो मैं आगे आने वाले समय में 10 घंटे भी हम लगातार पढ़ा सकते हैं। 10 आवर भी डेली करेंगे, तब जाकर 10-12 दिन में सिलेबस ख़त्म कर देंगे। लेकिन आप कब करोगे? आपके लिए जो हमारी वीडियो है, इन्हें अच्छी तरह से देखकर नोट्स बना लीजिएगा, नहीं तो आप फिर पहली वालियों को देखते रह जाओगे और आगे का काम पेंडिंग रहता चला जाएगा। आप अपना वर्क करिएगा बिल्कुल बेहतर, रोज़ वीडियो को वॉच करो, अपने नोट्स बनाओ। मैं अपने वर्क के लिए, जैसे अभी स्टूडेंट जुड़ते जा रहे हैं, आने वाले कुछ ही समय के बाद हम बहुत स्पीड से कोर्स को कराएंगे, एक साथ 3-3, 4-4 चैप्टर को लेकर चलेंगे, सबकी वीडियो भी आपको टाइम पर सेंड करते रहेंगे। तो किसी भी तरह से आप टेंशन ना लीजिएगा। जो पेड कोर्स वाले हैं वे स्टूडेंट भी, क्योंकि पेड कोर्स वाला तो टोटल स्टूडेंट हम पर ही डिपेंड है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपने कहीं ट्यूशन नहीं पढ़ रहे तो कभी सिलेबस ना रह जाए, बिल्कुल नहीं रहेगा। पेड कोर्स वाले भी सुन ले और विदाउट पेड वाले भी, बिल्कुल कोर्स समय से कंप्लीट कराएंगे, किसी भी तरह से कोई टेंशन ना लीजिएगा, बस धैर्य रखिएगा। हम आने वाले समय में 1 आवर की वीडियो कर देंगे अपनी, और कई वीडियो आप पर जरूर जाएंगी, किसी भी तरह से कोई भी आप टेंशन मत लीजिएगा। देखिएगा, आप प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, 1 ईयर से हमने सेकेंड ईयर की वीडियो अपलोड कर रहे थे, लेकिन रेस्पॉन्स नहीं आया। रेस्पॉन्स आया बीएससी फर्स्ट ईयर से, सेमिस्टर फर्स्ट से बहुत बेहतर रेस्पॉन्स आना शुरू हो गया। 1 मंथ से पूरा बेहतर रेस्पॉन्स आया, तो हमने सेकंड और थर्ड को स्टॉप कर दिया। हमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर का सिलेबस कंप्लीट करना है, जितनी भी जल्दी हो सकेगा। हम आपके लिए जो हमारी 10 नवंबर 10 नवंबर के बाद हम अपना सिस्टम चेंज करने जा रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको लेक्चर मिले और लेक्चर की लेंथ भी लंबी हो। 1 आवर के लेक्चर आप पर आएंगे, लेकिन आप प्लीज़ अपना वर्क ज़रूरी पूरा करते चले, आप किसी भी तरह से टेंशन ना लें। और पेड कोर्स में जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पर स्क्रीन कर देंगे, 100 रुपये गूगल पे या फ़ोन पे अकाउंट में कर वो जुड़े, और बिल्कुल बेफिक्र आप अपने लेक्चर आपको मिलते रहेंगे, कोई टेंशन ना ले। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, हमें गिवन है वेक्टर आर इज ए यूनिट वेक्टर।
जब ये यूनिट वेक्टर होगा सो मॉडुलस ऑफ यूनिट वेक्टर इक्वल टू 1 हो जाएगा, दैट इज कांस्टेंट। जब वेक्टर ए हमारा यूनिट वेक्टर है तो इसका जब मॉडुलस करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा, जो क्या है हमारा कांस्टेंट है। एंड वेक्टर आर, इसके डेरिवेटिव के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 का। और इज परपेंडिकुलर, इट्स डेरिवेटिव दैट इज, इसका मतलब ये है कि हमारा वेक्टर आर यूनिट वेक्टर गिवन है तो इसका मॉडुलस कितना हो जाएगा, कांस्टेंट। हमने लिख भी दिया कि कांस्टेंट क्या होगा, 1 होगा। एंड वेक्टर आर हमारा क्या होगा, वेक्टर आर हमारा परपेंडिकुलर होगा अपने डेरिवेटिव के साथ, इट्स डेरिवेटिव दैट इज वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर डी आर ओवर डी टी। क्या हो जाएगा देखिएगा, वेक्टर आर वेक्टर डी आर ओवर डी टी साइन 90। देखिएगा वेक्टर आर का मॉडुलस कांस्टेंट होता है 1, मॉडुलस ऑफ वेक्टर डी आर ओवर डी टी, और साइन 90 की वैल्यू भी 1 होती है, तो सिर्फ क्या हो गया हमारा डी आर ओवर डी टी। तो यही हमें प्रूफ करना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर ये यूनिवर्सिटी में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन नंबर 11 के साथ हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर के 14 लेक्चर आए और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। इसके बाद में हम इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर स्टार्ट करेंगे और उसके बाद कल डाइवर्जेंस वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फिर इसी सीक्वेंस से हम चैप्टर को करेंगे। ये हमारा 14वां लेक्चर था। आज मैंने 3 लेक्चर इसके प्ले लिस्ट में, पहले 10 प्ले लिस्ट में शो कर रहे थे, अब मैंने 3 लेक्चर और प्ले लिस्ट में सेव कर दिए थे, आप उन्हें देख लीजिएगा। ये 14 लेक्चर हो जाएंगे। और एक चीज़ और दोस्तों, बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की हमारी 2 प्ले लिस्ट है बस, एक इंटीग्रेशन कैलकुलस की, एक डिफरेंशिएशन कैलकुलस की। डिफरेंशिएशन कैलकुलस की मैं सारे फर्स्ट बुक के लेक्चर मैं सेव करता चला जाऊंगा और इसमें सेकंड के, तो आप प्ले लिस्ट पर जाकर अपने अच्छे से नोट्स बनाइएगा। और एक चीज़ और, आप नोट्स को कहते हो, प्लीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप प्लीज़ नोट्स ना मांगे, आप जो भी मैं बोर्ड पर कराता रहूं उसे नोट्स करते रहिएगा, अपने नोट्स बनाते रहिएगा। कुछ बच्चे नोट्स बनाते हैं, मुझे भी सेंड कर देते हैं और मैं आप पर कभी कभी सेंड कर दिया करूँगा, लेकिन ये आपका वर्क है। देखिएगा लेक्चर बनाने में 30 मिनट के में 30 लगता है, 40 इस तरीके से लग जाता है। जैसे मैं कुछ देर पहले क्वेश्चन को लिख देता हूँ, तो मान लिया ये हमारा 40 मिनट का लेक्चर है कोई हमारा, तो उसके लिए 60 मिनट लग जाते हैं और फिर उन्हें नोट्स बनाने में उनके 60 मिनट अलग लगेंगे। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें, मैं कोशिश करूँगा आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी समाप्त कराने की। आप अपने नोट्स बनाइएगा, ये आपका वर्क होगा, क्योंकि नोट्स बनाने में अगर हम लग गए तो फिर वीडियो आनी बहुत कम हो जाएंगी। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, आप अपने आप नोट्स बनाएं और मुझे भी सेंड कर दीजिएगा। अगर किसी बच्चे को कोई लेट जुड़ता है हमसे काफ़ी लेट, तो उसे PDF मिल जाएगी नोट्सों की। तो थैंक यू, आप इसे तैयार करें।